लफाजी करना कोई अमित शाह से सीखे। बेशर्मी है भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, ये मुरादाबाद की खबर है कल की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आप चरण वंदना करिए तो आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा कि आप रेप करिए, दुष्कर्म करिए, छेड़छाड़ करिए, बलात्कार करिए। लखनऊ और दिल्ली में जो खींचतान चल रही है उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कार्यकाल में भी जल शक्ति जो मंत्रालय था वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट और सबसे ज्यादा बदनाम मंत्रालय। 30% कॉस्टिंग में कमी आ रही है, लेकिन आप टेंडर में कीमत सिर्फ 0.76% घटा रहे हो। इसका मतलब सरकार शामिल है इस घोटाले के अंदर। सुल्तानपुर में जो पानी की टंकी थी उसका जो पिलर ढाला गया उसमें बल्ली लगाकर उसको प्लास्टर कर दिया गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होता है और उसके बाद चर्चाएं काफ़ी तेज हो जाती हैं। मंच पर एक वीडियो भी वायरल होती है जिसमें आप देख रहे थे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र तक कह देते हैं और उसके बाद सियासत इतनी गरमाई हुई है कि पूछो मत। और अपने मंच पर ही अमित शाह ने एक बयान और भी दिया, कहा यूपी में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज आम आदमी पार्टी पे। प्रवक्ता वंशराज दुबे ने तमाम सवाल उठाए हैं, हम सवाल लेंगे। अमित शाह को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में यूपी की सियासत गरमाई हुई है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मित्र तक कह दिया। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं योगी जी के ऊपर, इस तरीके के सियासी गलियारों में चर्चा है। और उसके बाद अब बात हो रही है यूपी में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। क्या कहेंगे? देखिए, लफाजी करना कोई अमित शाह से सीखे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 2022 के अंदर आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सारे मंचों से लगभग कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां भी इतनी सुरक्षित हो चुकी हैं पिछले 5 साल की हमारी सरकार के क्रियाकलाप से कि रात में 12 बजे भी वो गहना पहन के निकल सकती हैं। और इसी का उदाहरण देते हुए कल उन्होंने जो एक हेडलाइन दी अखबारों को कि यूपी में गुंडों का फरमान नहीं चलता और नव निर्माण की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। मैं बेशर्मी है भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, ये मुरादाबाद की खबर है कल की। इसमें रेप पीड़िता पे सोचिए फायरिंग हो रही है। जो रेप पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है, जेल के अंदर बैठा हुआ हिस्ट्री सीटर उसके ऊपर फायरिंग करवा रहा है, उसको जान से मारने का काम कर रहा है। ये देखिए बाराबंकी की खबर है जहां से लफाजी कर रहे थे खड़े होकर अमित शाह जी, महज 30 किलोमीटर दूर, कि जब दुष्कर्म में विफल हुआ दुष्कर्मी तो उसने पेशाब कर दिया उस महिला के ऊपर। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पे बड़े बड़े वादे हो रहे थे कि इनोवा सवार युवकों ने चौकी के अंदर सिपाही को पीटा। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर सबसे पॉश एरिया जिसको कह सकते हैं आप, हजरतगंज, वहां पे एक सिपाही को सरेआम पीटा जा रहा है। जब सिपाही ही सुरक्षित नहीं है इस सरकार में तो आम जनता की क्या विशात। और उसको सड़क पे नहीं पीटा, चौकी के अंदर ले जाकर पीटा। और कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? चूंकि उसमें एक बहुत बड़े अफसर का एक बेटा फंसा हुआ है, इसलिए सब ढाक के 3 पात। तो ये कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आप चरण वंदना करिए तो आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा कि आप रेप करिए, दुष्कर्म करिए, छेड़छाड़ करिए, बलात्कार करिए, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होइए। बस आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की एक रसीद होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो लफाजी कल वो करके गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करके गए हैं। आज सोचिए कि उत्तर प्रदेश के थानों में कस्टोडियल डेथ हो रही है, 3-3 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहा है और आप बड़े बड़े मंचों से सिर्फ लफाजी कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में बन नहीं रही है। क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में जो खींचतान चल रही है उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को इस बार अब जुमलेबाजी से नहीं, जनता इनको अपने वोट की ताकत से इनको इस बार हराने का काम करेगी। आपने लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो दरार है उसकी बात की, दरार की लेकर के बात की। यूपी दरबार काफ़ी हिल जाता है जब अमित शाह की बात होती है, गृह मंत्री की, और उनकी मौजूदगी कल रहती है राजधानी लखनऊ में। मंच पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
ये जो मंच जो साझा हुआ है, इसकी आगे की राजनीति तो आप लोग देख रहे होंगे, भविष्य क्या दिख रहा है इसमें? देखिए, भविष्य मुझे लगता है कि जब इस तरीके की 2017 से लगातार हमने देखा कि कई ऐसे एक तरीके से मौके आए जब दिल्ली और लखनऊ में खींचतान देखने को मिली और कई तरह की कई बार हाई लेवल की मीटिंगें भी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों का जो बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं, मार झेल रहे हैं, महंगाई की मार जो उत्तर प्रदेश का इंसान झेल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के किसानों जिनका अभी भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, और बिजली की समस्या जो आज गांव-गांव में बरकरार बनी हुई है, महंगाई की बात कर लीजिए, अपराध की बात कर लीजिए, टूटी हुई सड़कों की बात कर लीजिए, बर्बाद अस्पताल व्यवस्था की बात कर लीजिए, शिक्षा की खस्ता हाल बात कर लीजिए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मुझे लगता है जिसका आज जिक्र होना चाहिए था, लेकिन चूंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में चरण वंदना कौन ज़्यादा अच्छा कर लेगा, कौन सत्ता की कुर्सी से चिपक जाएगा, इस खींचतान में आज उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। एक बड़ा प्रदर्शन भी आज आप लोगों ने किया हजरतगंज पर, आपके कार्यकर्ता, तमाम समर्थक आम आदमी पार्टी के मौजूद रहे, मुद्दे बड़े उठाए गए, महिलाओं को लेकर के आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या देख रहे हैं? सरकार तो भाजपा की है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं और आप लोग लगातार सड़कों पर उतर जाते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए, हम ये बात मानते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष की भूमिका में है जिसका कोई भी विधायक नहीं है। बावजूद उसके हम लोहिया जी की उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगी, और हम सदन को आवारा नहीं होने देंगे। हम हर उस पीड़ित के साथ खड़े हैं, हर शोषित के साथ खड़े हैं, हर वंचित के साथ खड़े हैं जिसके साथ इस प्रदेश के अंदर अन्याय हो रहा है। सत्यम मिश्रा हत्याकांड में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसका पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। हमारे नेता वहाँ के जो दरियाबार विधानसभा के नेता हैं, प्रांत के अध्यक्ष हमारे प्रांत के सदस्य हैं, साथी हैं, अभिषेक जी ने उन्होंने संघर्ष किया आज अपने तमाम साथियों के साथ। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हर उस मुद्दे पे संघर्ष करेगी जो जो जनता के मुद्दे से जुड़ा हुआ होगा, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जनता हमको भी प्यार देगी। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर के अभी बड़ी चर्चा है, क्या लग रहा है कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी स्टैंड करने जा रही है? आपने बीते समय अपनी तिरंगा शाखा बनाई, सांसद संजय सिंह की मौजूदगी होती है, कार्यकर्ता तमाम समर्थन कर रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, जिला पंचायत का जो चुनाव है आम आदमी पार्टी 2026 में जो होने जा रहा है उसको लेकर पूरी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रांतों में अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उसी के चरण में काशी के अंदर हमारा एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद शिविर लगा, संकल्प शिविर लगा, और फिर सम्मेलन हुआ, मेरठ के अंदर हुआ, फिरोजाबाद के अंदर हुआ, बाराबंकी में हुआ, और अब जो है सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज क्षेत्र में, बहराइच क्षेत्र में होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के चूंकि 8 प्रांतों में आम आदमी पार्टी ने बांट रखा है, हम हर प्रांत में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जो टीम 100 बनाई है सांसद संजय सिंह जी ने, स्पेशल 100 टीम जो बनाई है, जिसके आने वाले समय में जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि एक व्यक्ति को 4 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर दी जाएंगी। तो ये जो स्पेशल 100 की टीम है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अक्टूबर माह तक आते आते हम निश्चित तौर पे 403 विधानसभाओं में अपना संगठन मजबूत करेंगे और आने वाले सारे चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे। सर, जल जीवन मिशन को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार एक लंबे समय से बड़ा धन आवंटित कर रही है, बड़ा बजट आवंटित कर रही है, लेकिन हर महीने कहीं ना कहीं वो टंकियां फ्लॉप हो जा रही हैं। ग्राउंड स्तर पर चित्रकूट से मामले आ रहे हैं, बाराबंकी से मामले आ रहे हैं कि टोटी तक के नहीं लग पाई है अभी, और प्रमाण पत्र दे दिया गया। देखिए, जल जीवन मिशन योजना का जब शुभारंभ किया था तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने गाजे बाजे के साथ इस योजना का शुभारंभ किया था। लेकिन आज क्या हालत हो गई है कि गांव से लेकर और मुख्यमंत्री कार्यालय तक ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का भार नहीं सहन कर पा रही हैं, पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का ताप नहीं सहन कर पा रही हैं, और एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कभी आप सीतापुर में सुनते हैं कि पानी की टंकी फट गई, कभी आप सुनते हैं कि लखीमपुर खीरी के अंदर पानी की टंकी फट गई, कभी आप सुनते हैं कि कानपुर के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर, जालौन के अंदर पानी की टंकी फूट गई। तो कुल मिलाकर ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, हर तरफ रिश्वतखोरी है, जिसकी वजह से पैसा बचाने के लिए और पैसा कमाने के लिए गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है, और उसी का परिणाम है कि एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आप लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? कुछ नहीं हो रहा है, जो कहते हो सब बना हुआ है, आप लोग सिर्फ आवाज़ ही तो उठा रहे हैं।
पिछले कार्यकाल में भी जल शक्ति जो मंत्रालय था वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा बदनाम मंत्रालय था। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई थी। 3,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया था, तमाम तथ्य प्रस्तुत किए थे और उसके बाद सरकार को मजबूर होकर तत्कालीन मंत्री को हटाना पड़ा था। तो इतना बड़ा असर हुआ था। अब फिर नए मामले सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुखरता के साथ, बिना डरे, बिना दबे, तथ्यों के साथ सारे मामलों को उठाएगी और जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और छोटी मछलियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ तो सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन किसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? जेई के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, एई के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। क्या गाइडलाइन को बदलने का अधिकार जेई के पास था? जब सरकार ने पहले ये बात तय कर ली कि आरसीसी की टंकियां बनाई जाएंगी, तो फिर जिंक एलम की टंकियां बनाने की बात कहां से आ गई? ये बदलाव क्यों करना पड़ रहा है? और ये देखिए भ्रष्टाचार किस तरह का इस बार ये लोग कर रहे हैं कि जिंक एलम की जो टंकियां हैं उसकी कॉस्टिंग आरसीसी की टंकियों के कंपैरिजन में 30% कम है, लेकिन जब टेंडर में घटोतरी की गई बजट की तो सिर्फ 0.76% की गई। तो ये किस तरह का भ्रष्टाचार है कि 30% कॉस्टिंग में कमी आ रही है, लेकिन आप टेंडर में कीमत सिर्फ 0.76% घटा रहे हो। इसका मतलब सरकार शामिल है इस घोटाले के अंदर। सोची समझी रणनीति के तहत जिंक एलम की टंकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठेकेदार के पैसे बचाए जा रहे हैं, उसी पैसे में बंदर बांट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, और छोटे छोटे अधिकारियों पे आप कार्रवाई कर रहे हो। मंत्री के ऊपर क्या मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या मंत्री सिर्फ मलाई काटने के लिए बने बैठे हैं? तो मैं साफ कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में गांव से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कई गांव में अभी तक पानी भी नहीं पहुंच पाया। तमाम ग्रामीण अभी आपको देख रहे हैं सामने, इनसे क्या कहेंगे? तमाम उम्मीदें हैं, लगातार प्रदर्शन, लगातार आवाज़ें आप लोग बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां तक अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया। 2021 तक के ये जल जीवन मिशन चल ही रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अपने इश्तिहार को बढ़िया छापने के लिए सरकार जो है फर्जीवाड़ा खूब करती है। कई जिलों के अंदर हमने ये खबर देखी कि कहीं पर पाइपलाइन सही तरीके से नहीं बिछी है, कहीं पर टोटियां नहीं लगी हैं, कहीं पर टोटियां लग गई हैं तो पानी नहीं आ रहा है, कहीं पर पानी आ रहा था तो मोटर ख़राब हो गया है, मोटर नहीं लग पा रहा है, इसकी वजह से पानी नहीं आ पा रहा है। लेकिन सरकार की वेबसाइट पर धारा प्रवाह पानी की सप्लाई हो रही है। कई जगह ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनके दरवाजे पर आज तक पानी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं टपका, लेकिन सरकार बता रही है कि उसके विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है, वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है, जल शक्ति मिशन का जो वेबसाइट है, कि उस पर गांव के सारे लोगों को पानी मिल गया। तो ऐसी शिकायतें श्रावस्ती के अंदर मिली, ऐसी शिकायतें सीतापुर के अंदर मिली, ऐसी शिकायतें बहराइच के अंदर मिली, ऐसी शिकायतें सुल्तानपुर के अंदर मिली। और सुल्तानपुर के अंदर तो गजब हो गया भाई साहब। सुल्तानपुर में जो पानी की टंकी थी उसका जो पिलर ढाला गया, उसमें बल्ली लगाकर उसको प्लास्टर कर दिया गया। इस तरह से पिलर बनाया गया। तो किस तरह का मजाक चल रहा है, किस तरह का उपहास उड़ाया जा रहा है सरकारी योजनाओं का, और किस तरह की बंदर बांट की जा रही है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सरकार सोई हुई है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी योजनाएं, मिशन शक्ति की बात कर लें, मिशन शक्ति को लेकर के बड़ी बात कही गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार अपने मंचों से आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर उतरिए तब पता चलता है हकीकत क्या है साहब। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और मंच पर आपने सुना जो बातें कही गई, उसको लेकर के अब लगातार चर्चा हो रही, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। और आखिरी में आप देख रहे हैं, हमने जब बात की, जो पानी की टंकियां जो लग रही है, जल जीवन मिशन कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर फेल हो चुका है। लगातार भ्रष्टाचार की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, ब्रेकिंग चल रही है, लेकिन सरकार कब चेतेगी? और आखिर में होता यही है कि जो तमाम जो छोटे कर्मचारी होते हैं उन पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। उन बड़े मंत्रियों का क्या, जिन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।